और अब खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की ये यात्रा अब अलवर में एंट्री ले चुकी है। अलवर की सुरेर ढाणी में यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। दौसा से अलवर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। अलवर में रेड कारपेट बिछाकर भव्य तरीके से इस यात्रा का और राहुल गांधी का स्वागत किया गया। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने इस यात्रा का स्वागत किया और इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने जिले की सीमा पर भव्य स्वागत किया। अलवर के मालाखेड़ा में बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाना है। जनसभा को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम ने तिरंगा थामा। सेवा दल की टोली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। यात्रा के आगे तिरंगा लेकर टोली चलती हुई नजर आई। यही तिरंगा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से लेकर राहुल गांधी चले थे। हर राज्य में तिरंगा एक्सचेंज सेरेमनी की जाती है। एमपी के पीसीसी अध्यक्ष ने राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष को ये तिरंगा सौंपा था और अब 21 दिसंबर को डोटासरा हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष को ये तिरंगा सौंपेंगे। तो कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कश्मीर पर जाकर खत्म होगी और जैसे अलग अलग राज्यों में ये यात्रा जाती है, वहां पर जो पीसीसी चीफ होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो इस यात्रा को दूसरे राज्य के अध्यक्ष को सौंप देते हैं। यात्रा के लिए ये जो तिरंगा निकाली गई है, उसे दूसरे राज्य में जाते ही ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो वहीं दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन के साथ अलाव भी तापा। उस दौरान की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम बांदीकुई के बसवा में बद्री प्रसाद मीणा के निवास पर रुके और वहां अलाव तापते हुए महिलाओं और बच्चों से बातचीत भी की। तो खास तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्द ज्यादा है और इस दौरान आम लोगों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलाव तापते हुए नजर आए। एक बच्ची उनके साथ और एक महिला भी, और अलाव तापते हुए लोगों से बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री देखे गए। तो छोटे बच्चे के साथ मुख्यमंत्री का मिलना और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और एक बार फिर से अलाव तापते हुए मुख्यमंत्री ने आम लोगों से बातचीत की। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज यात्रा में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए यहां पर हरीश रावत को आप देख सकते हैं, यात्रा में पहुंचे थे और सुबह सुबह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हरीश रावत शामिल हुए। 5 अलग अलग तस्वीरें इस यात्रा से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कैमरा से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दौसा के बाद अलवर में इस यात्रा की एंट्री हो गई है। 5 जिलों को छूते हुए अब अलवर छठा जिला है, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। यहां पर एक बड़े जनसभा का भी आयोजन किया जाना है, जहां पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग लगातार इस यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं। दौसा में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला और फिलहाल ये यात्रा अब अलवर में पहुंच चुकी है। सहयोगी सचिन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस यात्रा की खास कवरेज कर रहे हैं। हर अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सचिन, अलवर में एंट्री हो चुकी है यात्रा की, क्या कुछ तस्वीरें वहां से और कैसा रिस्पांस? क्योंकि दौसा में हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बड़ी संख्या में जो आम लोग थे वो इस यात्रा से जुड़े। अलवर में किस तरीके का रिस्पांस देख पा रहे हैं? देखिए, अलवर जिले की अगर हम बात करें तो अलवर जिले में जो यात्रा का पूरी तरह से संचालन होगा वो कल सुबह से शुरू होगा। कल अलवर ग्रामीण से यात्रा शुरू होगी और अलवर शहर में जाएगी। आज केवल प्रवेश किया है और प्रवेश करने के साथ ही अगले 2 किलोमीटर बाद जो लंच ब्रेक होता है वो यात्रा का हो गया था, लेकिन फिर भी जैसे ही अलवर जिले में प्रवेश किया, एक बड़ा और भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया और उसके साथ ही भीड़ भी जो है अलवर जिले की बढ़ गई थी। वहां पर लोगों को ले जाया गया था, लेकिन असली अलवर की जो परीक्षा होगी वो कल होगी, जब अलवर शहर से यात्रा गुजरेगी। कल एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंतिम दिन होगा यात्रा का राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो परसों राजस्थान में विश्राम जरूर होगा। सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होगी और अगले ही पल कुछ किलोमीटर बाद जो है राजस्थान से पार करके हरियाणा में जो है यात्रा एंटर कर जाएगी। ऐसे में कल जब यात्रा अलवर शहर पहुंचेगी तो काफी महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि अलवर शहर में किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है। अभी तक की अगर भीड़ की बात करें पिछले 5 शहरों में,
तो माना ही जा रहा था कि कोटा में जो भीड़ हुई है ऐसी भीड़ दोबारा नहीं होगी, लेकिन दौसा ने कोटा को बहुत पीछे छोड़ दिया है, खास करके दौसा शहर नंबर 1 पर, उसके बाद में सिकराय। कल जिस तरह से हाईवे पे भीड़ थी, सिकराय में जो सिकंदर चौराहे पे भीड़ हुई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अब देखना होगा कि अलवर में किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है। हालांकि आज अलवर में मालाखेड़ा में एक बड़ी जनसभा है जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन वो अकेले अलवर को उसका श्रेय नहीं जाएगा। पूरे राजस्थान से उस जनसभा में शामिल होने के लिए जो है कार्यकर्ता कल रात से ही पहुंच रहे हैं। नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जयपुर से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, राजस्थान के 33 जिलों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आसपास के जो एरिया है, हम बात करें हरियाणा है, जो सीमावर्ती इलाका, उसके नेता राजस्थान पहुंचेंगे, जनसभा में शामिल होंगे। तो आज की जो सभा होगी वो एक सामूहिक सभा होगी, सामूहिक उसका श्रेय जाएगा। लेकिन कल जब अलवर शहर से यात्रा गुजरेगी तो देखना ये होगा कि कितनी भीड़ अलवर जुटा पाता है। वहीं अगर आज की अब बात करें तो फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास राहुल गांधी हैं वो निकलेंगे और सीधा मालाखेड़ा पहुंचेंगे। यहाँ से 24 किलोमीटर की उसकी दूरी है, मालाखेड़ा वो पहुंचेंगे। मालाखेड़ा पहुंचकर वहां पे जो है एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, तो उसी का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पहले से ही फिक्स थी, लेकिन अभी सूचना आ रही कि शायद संभव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हुई। जयराम रमेश अमूमन फिक्स टाइम पे पहुंच जाते हैं 11 बजे, लेकिन आज जयराम रमेश अभी तक नहीं आए हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। कुछ देर बाद वो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो जाए, ऐसा उसको स्थगित भी किया जा सकता है। और उसके बाद अब आज एक अपडेट और मैं देना चाहूंगा, जो दूसरा चरण है यात्रा का वो आज नहीं होगा। आज राहुल गांधी मालाखेड़ा पहुंचेंगे, गाड़ियों से पहुंचेंगे, तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठकर ये दूरी तय करेंगे। और उसके बाद मालाखेड़ा में जैसे ही सभा खत्म होगी तो शाम को अपने कैंप में पहुंच जाएंगे। अलवर ग्रामीण में उनका रात्रि विश्राम कैंप बनाया गया और कल सुबह वहीं से यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। तो आज का मोटा मोटा कार्यक्रम यही कुछ रहने वाला है, लेकिन जो सबकी नजरें होंगी वो रहेंगी मालाखेड़ा की जनसभा पर। जो मालाखेड़ा की जनसभा होगी उसमें राजस्थान अपनी ताकत दिखाएगा, कितने लोगों की भीड़ आती है, क्योंकि आपको पता होगा तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, सबकी जनसभाएं जो है बहुत सफल जनसभाएं रही थी, लाखों की भीड़ उन्होंने इकट्ठे की थी। ऐसे में आज राजस्थान की भी पूरी यही कोशिश है कि जो जनसभा हो उसको सफल बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी संबोधन इसमें हो सकता है। तो तकरीबन 2 घंटे का समय होगा जिसके अंदर राहुल गांधी 20 से 25 मिनट संबोधित करेंगे। ये जनसभा भी काफी अहम है और कल का दिन अगर राजस्थान में देखें तो इस यात्रा को लेकर काफी अहम है, क्योंकि कल आखिरी दिन है, उसके बाद हरियाणा में एंट्री हो जाएगी। लेकिन सचिन, अभी आप क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? कौन कौन से बड़े चेहरे राहुल गांधी के साथ फिलहाल वहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं बी कैंप में मौजूद हूँ, राहुल गांधी ए कैंप में मौजूद है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा बी कैंप की कुछ तस्वीरें दिखाने की, कुछ यात्रियों की जो इस वक्त आराम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे सब लोग उठते हैं। उसके बाद में ये लोग 5 बजे तक तैयार होते हैं, 5:30 बजे तक नाश्ता करके, और 5:30 बजे ध्वज पूजन होता है। ध्वज पूजन के बाद ये लोग 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जो कैंप है ये बी कैंप है, यात्रियों का बी कैंप है, जहाँ पर यात्री भी फिलहाल विश्राम करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये तमाम वो यात्री हैं जो सुबह 6 बजे से राहुल के साथ चल रहे हैं, और ये प्रदेश यात्री हैं जो कि झालावाड़ के चंवली से 4 तारीख को जब राहुल गांधी पहुंचे थे और 5 तारीख को जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो लगातार 5 तारीख से ये लोग चंवली के अंदर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो 570 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे राजस्थान में होगी, जिसमें से तकरीबन 90% जो क्षेत्र है वो कवर किया जा चुका है, यानी 450 से 475 की जो पदयात्रा है वो हो चुकी है। अब फिलहाल ये तमाम लोग आराम कर रहे हैं। जैसे ही सभा का समय होगा ये सब लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए। कुछ देर बाद लंच शुरू होगा, उसके बाद लंच करने के बाद सभी लोग यहाँ से मालाखेड़ा जाएंगे। तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी है, अलवर का ही कस्बा है, वहां पर यात्रा की जनसभा रखी गई है। तमाम लोग उसमें भी शामिल होंगे, और जो लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहते वो जो उसके आगे जो कैंप रखा गया है जहाँ पे रात्रि विश्राम होगा वहां के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो फिलहाल यात्रा विराम चल रहा है, यात्रा में विश्राम दिवस चल रहा है। और ठीक इसके बगल में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक इसके बगल में ये राहुल गांधी का ए कैंप है, जहाँ पर राहुल गांधी और भारत यात्री और उनका जो पूरा स्टाफ है, चाहे सोशल मीडिया की टीम हो, एआईसीसी की, या राहुल गांधी की सीआईएसएफ की सिक्योरिटी हो, तमाम जो लोग हैं वो उस ए कैंप के अंदर मौजूद है, ए कैंप में मौजूद है। और यहाँ पर बी कैंप में प्रदेश यात्री मौजूद है। जो सी कैंप है इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो तमाम यात्री हैं वो यात्री हैं जो जिले से जुड़ते हैं, जो एक दिन के लिए जुड़ते हैं, अतिथि यात्री उनको कहा जाता है, उन लोगों की व्यवस्था की गई। तो 3 स्तर की व्यवस्थाएं होती है। ए कैंप में राहुल गांधी भारतीय यात्री जुड़ते हैं, बी कैंप में प्रदेश यात्री मीडिया को अनुमति यहाँ पर आने की, और सी कैंप में वो लोग जुड़ते हैं, वो यात्री जुड़ते हैं जो
जो जिले के यात्री होते हैं, जो एक जिले से दूसरे जिले तक जाते हैं। और मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा, जो जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी। यहाँ से सीधे जो तमाम सभी लोग हैं वो मालाखेड़ा के लिए कुछ देर बाद रवाना होंगे और मालाखेड़ा से जो सीधे तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाने की अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें सचिन आप दिखाते रहिएगा, क्योंकि कल इस यात्रा का आखिरी दिन है सचिन राजस्थान में, तो पहले दिन का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। जब पहले दिन इस यात्रा ने एंट्री ली राजस्थान में, तो बेहद ही खास तस्वीर निकलकर सामने आई, जब सचिन पायलट और गहलोत हाथों में हाथ थामे और झूमते नाचते नजर आए। लेकिन सवाल यही है सचिन, क्या सिर्फ हाथ मिले हैं या दिल भी मिले हैं? कहीं ऐसा ना हो भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही बाहर निकले प्रदेश से, फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आ जाएं, फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो जाए। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो यात्रा का जो आखिरी दिन है वो 21 तारीख को माना जाएगा, क्योंकि वो प्रस्तावित डे है। उस दिन भी यात्रा राजस्थान में रात्रि विश्राम करेगी और सुबह 6 बजे जब राहुल गांधी निकलेंगे हरियाणा के लिए, तो वो भी राजस्थान की जमीन से ही निकलेंगे। तो टेक्निकली तो यात्रा का जो दिन है वो परसों माना जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें या हम धरातल की बात करें, तो यात्रा जो है राजस्थान में कल ही आखिरी दिन होगा जो जिसमें यात्रा चलेगी। परसों के दिन केवल और केवल जो फ्लैग सेरेमनी वो होगी, कुछ किलोमीटर यात्रा चलेगी और हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। यानी कल आखिरी दिन होगा यात्रा का राजस्थान में चलने का दिन जो है, जो राहुल गांधी पैदल चलेंगे वो कल आखिरी दिन होगा, रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन परसों उसको काउंट किया गया है, 17 दिन काउंट किए गए, आज 15 दिन हो गए, कल 16 दिन है। और कल यात्रा का अगर माना जाए कि यात्रा कितने दिन राजस्थान में रही, तो 17वें दिन राजस्थान में रही। जो आपका सवाल था वो बिल्कुल अजीब सवाल है और ये सवाल पिछले 15 दिनों से लगातार, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, राहुल गांधी हो, जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, ये तमाम नेता जिन्होंने मीडिया से ब्रीफिंग की, मीडिया के सामने आए, या तमाम वो नेता राजस्थान के जिनसे 1-to-1 किए गए, संवाद किए गए, जिनसे लाइव किया गया, उन सबसे सवाल पूछा गया कि जो तस्वीर चंवली बॉर्डर पे दिखाई दी, क्या वो 21 तारीख को यात्रा हरियाणा में चली जाएगी, उसके बाद भी दिखाई देगी? तो हर किसी का ये कहना था कि तस्वीर दिखाई देगी। सचिन, बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि कहीं तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं है ये। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी जनसभा होगी, सहयोगी ने जायजा लिया है, चलिए दिखाते हैं। इस तरह से कांग्रेस में जान फूंक दी राहुल गांधी ने, जिस तरह में मतलब आज मुझे 500 किलोमीटर हो गया चलते चलते, बाकी ऐसा एहसास नहीं होता जिस तरह पैरों में लोखंड आ गया हो, इस तरह कोई मजबूती आ गई हो। कांग्रेस को आवाज मिलाने के लिए लोगों से आवाज मिलाता मैं यहाँ 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका हूँ। देखो, राहुल गांधी जी की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए और दूसरा ये पूरे देश को संदेश देने के लिए कि राहुल गांधी जी जो सपना देखा है वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। देश बदलाव की ओर है। जिस तरह का हुजूम और जिस तरह से राजस्थान में लोगों का जुड़ाव हुआ है, पूरे देश में जो जुड़ा हुआ है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में आने वाले समय में यादगार के रूप में देखा जाएगा। कहाँ से आप आए हैं? ये कैब आपने पहन रखी है राहुल गांधी की? मैं दौसा जिले के जब एंट्री की थी तब से इनके साथ हूँ, आज 5 दिन हो गए। और राजस्थान के अंतिम छोर तक। तो अलवर के मालाखेड़ा में